वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल VKT केमिस्ट्री में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले यूपी बोर्ड के बच्चे 2-3 टिप्स जान लें। टिप्स नंबर 1, फिजिकल केमिस्ट्री पर आपको काफ़ी मेहनत करना है, आपको ऑर्गेनिक पर मेहनत करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब पी ब्लॉक से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से पूछता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी पूछता है, उप सहसंयोजक यौगिक से, ठीक है। लेकिन ग्रुप 15, 16, 17, 18 से कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जिसकी फिजिकल मजबूत है वो अपना नंबर खट से स्कोर कर जाएगा। तो मैं चैप्टर वाइज वीडियो बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूंगा, न्यूमेरिकल लिखूंगा। आप चैनल को लाइक किए रहो, सब्सक्राइब किए रहो, ताकि वीडियो आपके पास तक पहुंचती चलिए हम बात करते हैं हमारे पहले चैप्टर की, ठोस अवस्था। सबसे पहले देखिए, इसका जो 30% कट पार्ट है, इसमें आपको अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय व्यवहार नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको डोपिंग डोपाइंट ये नहीं पढ़ना है। इसमें आपको एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ना है। मतलब वो पार्ट आपको ध्यान नहीं देना है जो 30% कट है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम ठोस के प्रकार की बात करेंगे। 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है सुनिए। यहां से क्वेश्चन बनेगा, आपको एग्जाम्पल दे देगा प्लास्टिक, आपको एग्जाम्पल दे देगा प्लास्टिक, आपको एग्जाम्पल दे देगा रबर, और आपसे पूछेगा बताओ प्लास्टिक क्रिस्टलीय ठोस है कि अक्रिस्टलीय ठोस है। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, बहुविकल्पी में आएगा। आपको पहचानना है कि ये किस प्रकार का ठोस है, क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम्पल देखते रहिए। आइए सेकंड पर। अब एकक कोष्ठिका और क्रिस्टल जालक में अंतर आता है। क्रिस्टल जालक क्या है? एकक कोष्ठिका। अच्छा, एकक कोष्ठिका अपने अंदर कई प्रश्न समेटे हुए हैं। दरअसल एकक कोष्ठिका के 4 प्रकार होते हैं, मेनली 3 हैं, सरल, FCC, BCC। पहला, इनमें परमाणु कितने होते हैं? तो हम जानते हैं कि सरल में 1 परमाणु होता है, FCC में 4 होता है, BCC में 2 होता है। Z बराबर परमाणु, पहले तो ये ध्यान देना है। न्यूमेरिकल लगाते समय आपको ये गिनतियां याद होना जरूरी। अब सुनो, ये जो सरल वाला एकक कोष्ठिका होता है बेटा, ये 7 प्रकार का होता है। जैसे घनीय, रोहम्बिक, आर्थोरोहम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। इससे क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं घनी की अगर बात करूं, अगर घनी की बात करूं तो इसका एंगल A बराबर B बराबर C, लंबाई कोर की A बराबर B बराबर C होती है, और एंगल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री की होता है। ऐसा कॉलम बना हुआ होगा, आप बुक पलटेंगे तो ये टेबल याद करना जरूरी है। एक क्वेश्चन श्योर आता है कि बताओ ये एंगल आप ऐसा दिया रहेगा ABCD में, और पूछेगा बताओ घनी है कि आर्थोरोहम्बिक है कि रोहम्बोहाइड्रल है कि मोनोक्लिनिक है कि ट्राइक्लिनिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, संकुलन दक्षता। FCC की 74%, BCC की 68% और सिंपल की 52.4%। ये डायरेक्ट लिखने के लिए आता है कि संकुलन दक्षता कितनी होगी। अच्छा, संकुलन दक्षता के 10 बाद एक टॉपिक आता है समन्वय संख्या। मतलब किसी गोले को चारों ओर से जितने स्फीयर छुए होते हैं वही उसकी समन्वय संख्या है। जैसे इसको 4 लोग टच कर रहे हैं तो समन्वय संख्या 4 है। एक फेमस क्वेश्चन, NaCl को रॉक साल्ट बोला जाता है, इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। बहुत बार पूछा गया कि NaCl की समन्वय संख्या क्या होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। समन्वय संख्या पढ़ना। फिर आ जाते हैं दोष में। साल्टकी दोष और फ्रैंकल दोष 2 फेमस दोष हैं। इनकी थ्योरी तो आपको पढ़नी है, इनका एक घनत्व वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकल दोष में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साल्टकी दोष में घनत्व क्या है बोलो, घट जाता है। तो घनत्व का फार्मूला आप देखेंगे कि घनत्व कब घटेगा कब बढ़ेगा। और एक इन भाई साहब को जानना है, AGBR, ये वो आदमी है जो साल्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट दिखाते हैं। ये भी यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब आइए इन 2 फार्मूले पर जिन पर न्यूमेरिकल लगेगा। ये डेंसिटी का फार्मूला है, घनत्व का। डेंसिटी बराबर Z इंटू M अपान A क्यूब इंटू Na। Z है परमाणुओं की संख्या, कि सरल में 1, FCC में 4, BCC में 2। A है कोर की लंबाई कि कितना लंबा है। NO को बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। आपको रटे होना पड़ेगा। M है मोलर मास, परमाणु द्रव्यमान जो दिया रहेगा। अब मैंने कुछ क्वेश्चन को समराइज किया है,
इन सारे क्वेश्चन को आप लगा डालेंगे, 100% यहां से क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है, गारंटेड। ठीक है, चलिए पहला है सोना। सोना माने सिल्वर, सॉरी सोना माने एयू, एयू माने गोल्ड। सोना परमाणु त्रिज्या इतनी है, परमाणु त्रिज्या मतलब आर ये दी गई है, आर दिया है। एफसीसी में क्रिस्टलीकृत है, कोर की लंबाई बताओ। देख बेटा एफसीसी में है तो इस फार्मूले पे आ गए, देखो एकदम हलवा है, इस फार्मूले पे आ गए। अब बताओ तुमको आर दिया है, √2 की वैल्यू 1.414 आप रटे रहिएगा, और तुमसे पूछा कोर की लंबाई माने क्या ए। अब बताओ अगर ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो ए नहीं निकाल आएगा, बिल्कुल निकाल आएगा, निकाल लीजिए। ठीक है, और नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिएगा 10⁻⁹ से गुणा करके। ठीक है, मैं ब्रीफ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं, आंसर भी इसका बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में देखना है तो इस चैप्टर का मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। अच्छा, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन ये वाला कि एक घनी ठोस ए तथा बी से मिलकर बना है, ए परमाणु कोनों पर है, बी अंतः केंद्र पर है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। मतलब बच्चा आप भी जानते हैं जो परमाणु कोनों पर होता है उस 8 कोने होते हैं, सबका 1/8 अंदर होता है, तो जो कोनों पर है वो हो गया 1। ठीक है, अंतः केंद्र का मतलब एक पूरा पूरा बीच में है, अंतः केंद्र का मतलब क्रिस्टल के बीच में रखा है, ना आधा इधर ना आधा इधर, ना 1/8 पूरा, तो पूरा वो 1 हो गया, तो एक ए हो गया, एक बी हो गया, तो इसका सूत्र क्या होगा, ए बी। इस टाइप पे क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, याद रहे। मैं YouTube के वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक पेपर दूंगा जिसपे मैं प्रैक्टिस सेट आपको दे दूंगा। ठीक है, यहां आइए, कापर, कापर मतलब Cu एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत है, जिसके कोर की लंबाई माने ए इतना दिया है, दर्शाइए कि घनत्व का मान मापे गए मान के बराबर होगा। चलिए घनत्व पूछा है तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो एफसीसी के लिए बेटा Z बराबर क्या होगा, 4, ये याद करना पड़ेगा आपको। एम मतलब मोलर मास, कॉपर के लिए होता है 63.5, घबराइएगा नहीं, मोलर मास आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अच्छा, ए कितना है, ए ही तो हो गया 3.61 इंटू 10⁻⁸, इसका क्यूब कर लो, और एन ने अभी रटाया 6.022 10⁻23। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि ये घनत्व इस घनत्व से टैली करेगा कि नहीं करेगा। हाँ ये करेगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टैली करेगा। अब आओ यहां पर, चांदी का क्रिस्टलीकृत एफसीसी जालक में होता है यदि कोर की लंबाई माने, फिर पूछ लिया क्या, बोलो ए, तथा घनत्व इतना है तो द्रव्यमान ज्ञात करो। अब की द्रव्यमान मतलब तुमसे एम पूछा है, तो सोचो जेड पता है, डी पता है, ए पता है, एन ए पता है, तो एम नहीं निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, एक तत्व बीसीसी संरचना में है, कोष्टिका के कोर की लंबाई माने ए इतना पिकोमीटर है, मीटर बदल लीजिएगा, घनत्व इतना है और 208 ग्राम तत्व है, तो परमाणु कितने होंगे। परमाणु पूछा है कि कितने एटम होंगे, जेड कितना होगा, 4 होगा कि 6 होगा कि 2 होगा। अब यहां से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, बात सुनो, आपको एक काम करना है, मैंने आपको पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और सारे क्वेश्चन अपने आप से आपको सॉल्व करना है, और जो टॉपिक मैंने बता दिया उस टॉपिक को आपके टीचर ने नोट्स बनवाया हो या कोई बुक हो वहां से देखकर पढ़ो पक्का। अगर मैंने बता दिया कि ये घनी इतने टाइप का होता है तो क्वेश्चन आना है तो आना है पक्का, श्योर समझिए आप। तो पहले आप इतनी चीजों पर प्रैक्टिस करिए, आर याद कर लो, फार्मूला याद कर लो, एन की वैल्यू याद रखो, कुछ नंबर याद रखो, और इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाइए। 100% आपको गारंटी क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, आपको लगता हो कि हमारी जानकारी का है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कल हम मिलेंगे सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट थियरी और न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।